तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे पहले पाइथन के प्रैक्टिकल और फिर उसके बाद करेंगे आईओटी के प्रैक्टिकल। तो जैसा कि पाइथन के कुछ प्रोग्राम्स हम इससे पीछे कर चुके हैं, इससे पिछली क्लास में जैसे कि हमने उस क्लास में कौन-कौन से प्रोग्राम किए थे कि अगर हमें क्या करना है, इन्हीं 2 नंबर इनपुटेड नंबर को ऐड कराना है, तो उसके लिए प्रोग्राम क्या रहेगा और उसी के आधार पर अगर दे दिया जाता है 2 इनपुटेड नंबर्स का प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई कराना है, तो वो उसी के आधार पर हो जाएगा, जिस बेस पर या जिस के आधार पर हमने क्या किया था, 2 नंबरों को ऐड कराया था। ठीक वैसे ही अगर हम देखते हैं तो अगला प्रोग्राम हमने जो किया था वो था कि हम जो दिनों की संख्या को महीने और दिन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या उसी पर आधारित बिल्कुल दूसरा प्रोग्राम क्या था कि जो मिनट्स की संख्या को है, उसे घंटे और मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फिर अगला जो आपने प्रोग्राम किया था, जिसमें क्या था कि हम किसी भी रेक्टेंगल या ट्रायंगल की का एरिया कैलकुलेट करते हैं। और आज की क्लास में हम जो करेंगे वो जैसे कि जो फैक्टोरियल कुछ नंबर्स होते हैं अलग-अलग टाइप के, उनमें से कुछ नंबर्स आज की क्लास में करेंगे, बाकी जो बचेंगे वो अगली क्लास में करेंगे। और फैक्टोरियल जैसे कि होता है कि हम किसी भी नंबर का क्या करते हैं, फैक्टोरियल निकालते हैं। लेकिन क्या होता है, अब ये जो चाहे फैक्टोरियल हो, एक ही प्रॉब्लम को कई अलग-अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है। यानी कि अलग-अलग तरीके से क्या है, पूछने के तरीके होते हैं, क्वेश्चन अलग-अलग तरीके से पुट किया जाता है। तो हमारी कोशिश है हम लोगों की कि हम क्या करेंगे कि एक जो टास्क होता है, उस एक टास्क को मल्टीपल वे से या मल्टीपल तरीके से क्या करना है, कंप्लीट करना। जैसे कि फैक्टोरियल चाहे विदाउट फंक्शन पूछ लिया जाए, चाहे फंक्शन का यूज़ करते हुए कर लिया पूछ लिया जाए, और चाहे रिकर्सिव फंक्शन का प्रयोग करते हुए पूछ लिया जाए। क्योंकि ये तीनों अलग-अलग तरीके से टास्क बन सकते हैं। जैसे कि अगर हम जाते हैं कि हम देखते हैं कि हमें कई प्रकार के नंबर मिलते हैं, मर्सन नंबर, नियॉन नंबर और आर्मस्ट्रांग नंबर, इस तरीके से कई प्रकार के नंबर्स हैं जिनको हम करेंगे। लेकिन इसमें भी क्या है, क्वेश्चन पुट होता है, कई बार दे दिया जाता है कि आपको इनपुटेड नंबर को केवल चेक करना है कि राइट प्रोग्राम टू चेक द इनपुटेड नंबर इज मर्सन नंबर और नॉट। कई बार क्या दे दिया जाता है कि आपको फर्स्ट 10 मर्सन नंबर प्रिंट करने हैं। क्वेश्चन दे दिया गया, राइट प्रोग्राम टू प्रिंट द सीरीज ऑफ द फर्स्ट 10 मर्सन नंबर। कई बार ये दे दिया जाता है कि जैसे कि जो हम नंबर इनपुट कराते हैं, उस इनपुट किए गए नंबर तक जो भी मर्चेंट नंबर हो, 2, 4, 10, 15, 50, वो सारे प्रिंट कराने हैं। जैसे कि दे दिया गया कि आपको 50 तक जितने भी मर्चेंट नंबर हो, उन्हें क्या कराना, प्रिंट कराना। तो एक ही नंबर के कितने हो गए, 3 तरीके हो गए क्वेश्चन के, या 3 क्वेश्चन बन रहे हैं कि हमें एक चेक करना है, दूसरा कितने नंबरों की सीरीज प्रिंट करनी है, या और तीसरा कि इतने तक जो भी नंबर हो वो सारे प्रिंट करने हैं। तो इस तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, अलग-अलग डायमेंशन से कवर करेंगे। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो है, राइट अ पाइथन कोड टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ इनपुटेड नंबर। कि हमें क्या करना है, इनपुट किए गए नंबर का फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि फैक्टोरियल वैल्यू होता क्या है कि दे दिया गया कि आपको क्या करना है, 5। आपने 5 इनपुट कराया, तो 5 तक जो भी नंबर्स होते हैं उनका फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब फैक्टोरियल में क्या होता है, जैसे कि 5 तक जितनी भी संख्याएँ हैं, 1 से 5 तक, उनको आपस में क्या कराना है, मल्टीप्लाई करा देना है। जैसे कि 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। अब ये जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, जैसे कि 120 मिल जाएगी। 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 इंटू 3 2 इंटू 6 6 हो जाएगा। और फिर 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 24 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, तो 120। अब इसके लिए हमें कोड लिखना है, तो कोड के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक फैक्ट के नाम का वेरिएबल बनाते हैं और इसकी वैल्यू क्या करा देते हैं, 1 पे सेट करा देते हैं। तो हमारे पास एक वेरिएबल है जिसकी फैक्ट वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 1 है। आप यहाँ पे वेरिएबल का नेम कोई भी दे सकते हैं, एफ दे सकते हैं, फैक्ट दे सकते हैं, जैसा भी आपको क्या उचित लगे। अगला हम क्या कराते हैं, जैसे कि एक एन वेरिएबल के अंदर इंटर योर नंबर, यानी कि उस नंबर को इंटर करा लेते हैं जिस नंबर तक के का आप फैक्टोरियल वैल्यू चाहते हैं। तो इसे जब हम क्या करा रहे हैं, इनपुट करा रहे हैं इनपुट मेथड के माध्यम से, और इसके आगे अब जैसे कि हमने इससे पीछे ये देखा कि जो भी इनपुट कराता है वो किसके रूप में रहता है, स्ट्रिंग के रूप में। तो उसे
इंटीजर के रूप में टाइप कास्टिंग कराते हुए n के अंदर स्टोर करा देते हैं। तो इस तरीके से अगर हम मान लेते हैं हमने यहाँ पे क्या किया 5 इंटर कराया, तो 5 इंटर कराने का मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि जो फैक्टोरियल वैल्यू होती है उसके लिए कंडीशन भी आ जाती है कि जो 0 होता है या 0 से छोटा कोई भी नंबर होता है उसका कोई भी फैक्टोरियल वैल्यू नहीं होती है। अब जैसे कि हम एक ऐसा प्रोग्राम जब डिजाइन कर रहे हैं जिसमें हमें आउटपुट टर्मिनल पर यूजर से वैल्यू इनपुट करानी है, तो कई बार क्या है अगर यूजर 0 इनपुट कर देता है तो उसे कोई ना कोई मैसेज मिलना चाहिए। अगर वो 0 से कम यानी कि नेगेटिव में कोई नंबर इनपुट कर रहा है तब भी कोई ना कोई मैसेज मिलना चाहिए, क्योंकि इन नंबरों की कोई फैक्टोरियल वैल्यू तो निकलेगी नहीं, 0 ही रहेगी हमेशा। लेकिन जब हम पॉजिटिव नंबर यानी कि 1 या उससे अधिक पे काम करेंगे तो हमें फैक्टोरियल वैल्यू मिलती रहेगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं कि इफ अगर n की वैल्यू बराबर होती है, किसके बराबर होती है 0, यानी कि n जो होगा वो 0 के बराबर होगा या n जो होगा वो छोटा होगा किससे 1 से, चाहे और n 1 से छोटा होने का मतलब वो चाहे 0 हो चाहे -1 हो, मतलब कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो। तो यहाँ पर क्या है एक तरीके से लॉजिकल फंक्शन का यूज हमने कर लिया है कि अगर n की वैल्यू 1 से छोटी या 0 के बराबर होगी तो ये क्या करेगा आउटपुट देगा, तो हमें प्रिंट करके दे दिया जाएगा आउटपुट पर कि फैक्टोरियल वैल्यू इज नॉट एग्जिस्ट ऑफ गिवन नंबर, यानी कि आपने जो नंबर इनपुट कराया है उसकी फैक्टोरियल वैल्यू नहीं है। अगर ये कंडीशन क्या हो जाती है फॉल्स हो जाती है, तो कंडीशन जब फॉल्स होती है तो हम कहाँ बढ़ेंगे इल्स की तरफ बढ़ेंगे, और इल्स पर हमने यहाँ पे क्या है कैलकुलेट कर रखा है कि हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगा देते हैं, फॉर जिसमें एक आई वेरिएबल लिया इन रेंज, रेंज कहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से स्टार्ट कराएंगे, कहाँ तक चलाएंगे n+1 पे चलाएंगे। कि n+1 क्यों दिया गया, क्योंकि हमें क्या करना है फर्स्ट अगर हमने 5 इंटर किया है तो 5 तक इटरेट कराना है, और जो रेंज काम करता है उसकी स्टॉप पोजीशन क्या रहती है n-1 रहती है, इस वजह से हमें यहाँ पे प्लस लगाने की जरूरत पड़ रही है। और फिर आगे क्या कराते रहते हैं फैक्ट मल्टीप्लाई इक्वल आई, कि आई के अंदर जो वैल्यू आएगी उसे फैक्ट के अंदर मल्टीप्लाई कराते रहेंगे। जैसे कि फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू कितनी आएगी, आई के अंदर जो स्टोर होगा वो 1 स्टोर होगा, और हमारे पास जो फैक्ट है उस फैक्ट के अंदर कितना स्टोर है, कौन सी वैल्यू है, तो वो भी 1 है, तो फैक्ट के अंदर 1 है। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देते हैं यानी कि हम स्टेटमेंट लगाते हैं कि हमारा जो फैक्ट वेरिएबल को मल्टीप्लाई करा देते हैं किससे आई से, तो ऐसे 1 मल्टीप्लाई 1 बराबर कितना हो जाएगा, फैक्ट के अंदर 1 ही रहेगा। अगली बार i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, जब i की वैल्यू 2 हो जाएगी फैक्ट की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर अगली बार i की वैल्यू क्योंकि यहीं से लूप ये इटरेट होता रहेगा, अगली बार i की वैल्यू 2 हो चुकी है 3 हो जाएगी, जब i की वैल्यू 3 होगी तो फैक्ट की वैल्यू कितनी हो चुकी है 2 हो चुकी है, 2 इंटू 3 करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगली बार i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, और ये फैक्ट की वैल्यू कितनी हो चुकी है 6 हो चुकी है, तो 6 इंटू 4 करेंगे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो ये फैक्ट की वैल्यू है इधर, यहाँ पर ये जो हमारे पास मिल रही है वो कौन सी फैक्ट की वैल्यू है। अब फैक्ट के अंदर 24 हो चुका है और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, 24 इंटू 5 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इस कोड का प्रयोग करते हुए या इस कोड के माध्यम से हम किसी भी इनपुट किए गए नंबर का फैक्टोरियल वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जैसे कि इसको हमें चेक करना है, इस कोड को वेरीफाई कर लेते हैं, आइडल की विंडो पे आते हैं, आइडल पे आते हैं और हम यहाँ पे इस कोड को वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, एक n के नाम से वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर इंटीजर के रूप में वैल्यू को क्या करा लेते हैं इनपुट करा लेते हैं, मैसेज दे देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इंटर योर नंबर, कि आप क्या करेंगे अपना नंबर इंटर करेंगे जिसका फैक्टोरियल वैल्यू निकालना चाहते हैं। फिर उसके बाद हम एक यहाँ पे एक फैक्ट वेरिएबल भी ले लेते हैं जिसकी वैल्यू क्या करा देते हैं 1 पे सेट करा देते हैं। 1 पे सेट कराने के बाद में हम यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं, क्या इफ अगर हमारा n की वैल्यू बराबर होती है किसके 0 के, या जैसे कि और लगाते हैं कि n जो होती है n की वैल्यू छोटी होती है किससे 0 से या 1 से, तो ऐसे में क्या किया जाएगा प्रिंट किया जाएगा, यानी कि हमें आउटपुट पर क्या प्रिंट करके दे दिया जाएगा मैसेज, तो हमें प्रिंट करके दिया जाएगा द फैक्टोरियल वैल्यू इज नॉट एग्जिस्ट ऑफ गिवन नंबर, कि दिए गए नंबर की फैक्टोरियल वैल्यू उपलब्ध
नहीं है। अगर ये कंडीशन इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो कहाँ पहुंचेंगे? इल्स पे। और इल्स पे पहुंचने के बाद हम क्या कराते हैं? फॉर लूप लगाते हैं, आई वेरिएबल ले लिया, रेंज फंक्शन लगा देते हैं और रेंज स्टार्ट होगी 1 से, स्टॉप कहाँ पे हो जाएगी? जाके n+1 पे स्टॉप हो जाएगी जाके। n+1 पे स्टॉप होने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर? तो हमारा जो फैक्ट वेरिएबल है उस फैक्ट वेरिएबल को मल्टीप्लाई कराते हैं और साथ में असाइन करा देते हैं किसको? आई को। तो मल्टीप्लाई इक्वल आई कर देते हैं और फिर हमें क्या करा देना है? एक साथ में प्रिंट करा देना है। तो लूप की इंडेंटिंग से बाहर लाते हैं प्रिंट को और यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं द फैक्टोरियल इज। ये फैक्टोरियल क्या है? और इसके बाद हम क्या करते हैं? जो हमारा फैक्ट वेरिएबल है इसको प्रिंट करा देते हैं, इसको पास कर देते हैं। अगर हम रन करते हैं, इनवैलिड सिंटैक्स, एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा है। अच्छा, फॉर आई इन लगाएंगे, फॉर आई इन रेंज। तो जैसा कि अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी जीरो एंटर करते हैं तो जीरो पे क्या दे रहा है? द फैक्टोरियल वैल्यू इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक उसी तरीके से अगर हम रन करते हैं, 5 एंटर करते हैं तो ये हमें क्या दे रहा है? 120 दे रहा है। तो जैसा कि क्लियर है कि फैक्टोरियल, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल हम कैसे निकालेंगे? तो फैक्टोरियल निकालने के लिए हमें इस कोड को पास करना, लेकिन इस कोड पर अगर हम ध्यान देते हैं तो यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं यूज किया गया है। अगर हमें क्वेश्चन के अंदर पुट करके दे दिया गया कि एक फंक्शन का प्रयोग करते हुए करना है, तो कोई भी यहाँ पे ज्यादा बदलाव नहीं है, बस क्या है, कुछ कोड है उसे फंक्शन के अंदर पास करा देते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन हमने ये ले रखा है कि राइट कोड टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ इनपुटेड नंबर यूजिंग पाइथन फंक्शन। पाइथन फंक्शन का प्रयोग करते हुए या पाइथन में फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए इनपुट किए गए नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? कोड लिखेंगे। तो जैसा कि जब भी हमें पाइथन में कोई फंक्शन डिफाइन करना होता है तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए कौन सा कीवर्ड होता है? डेफ कीवर्ड होता है। और डेफ कीवर्ड लगाते हैं जिसके बाद फंक्शन का नेम दे रखा है, किस नाम से? हमने फैक्ट के नाम से एक फंक्शन बना रखा है और जिसको हम क्या करते हैं? एक पैरामीटर सेट करा देते हैं। मतलब जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो इसे क्या किया जाएगा? एक पैरामीटर सेट है तो एक आर्गुमेंट मिनिमम पास किया जाएगा। फिर जब जब भी इस फंक्शन की डेफिनेशन में क्या देते हैं? हम एक एफ वेरिएबल ले लेते हैं जिसकी वैल्यू 1 है और फिर यहाँ पर फॉर आई इन रेंज 1 n+1 और फिर f मल्टीप्लाई इक्वल आई और रिटर्न करा देते हैं क्या? f की वैल्यू। तो यहाँ पे देखेंगे ये वही कोड है, ये यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखते हैं तो ये वही कोड है जो अभी हमने इस वाले कोड के अंदर क्या कहाँ डाल रखा है? इल्स के अंदर, जिस पे हम काम करा रहे हैं वो यहाँ पे फंक्शन के अंदर आ गया। फिर तो ये तो आपकी क्या हो गई? इतनी फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन होने के बाद फिर हम क्या करते हैं? यहाँ पे n के अंदर वैल्यू इनपुट कराएंगे। अब n के अंदर आपने जैसे कि वैल्यू इनपुट करा दी, कितनी? 4 इनपुट कराई, तो n की वैल्यू 4 हो गई। फिर यहाँ पे हम टेस्टिंग कर लेते हैं कि 0 और 0 से कम होने पर क्या होना चाहिए? ये मैसेज दे देना चाहिए द फैक्टोरियल इज नॉट एक्सिस्ट ऑफ गिवन नंबर। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी इफ n डबल इक्वल 0 और n लेस देन 1। अगर n जो होगा, n की वैल्यू 0 के बराबर है या 0 से छोटी है, तो ऐसे में क्या किया जाएगा? फैक्टोरियल इज नॉट एक्सिस्ट इन द गिवन नंबर, ये आउटपुट हमें दे दिया जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी कि इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तो हम आगे बढ़ते हैं फॉल्स, मतलब कहाँ पहुंचते हैं? जाके इल्स पे। और जब हम इल्स पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या किया गया है? प्रिंट किया गया है द फैक्टोरियल वैल्यू आज इनपुट ऑफ इनपुटेड नंबर इज। जिसके बाद यहाँ पे देखेंगे फंक्शन लगा हुआ है। कौन सा फंक्शन है? फैक्ट फंक्शन, जो यहाँ पे डिफाइन किया गया है। अब जब आपने ये फंक्शन यहाँ पे क्या किया, ये फंक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है? फंक्शन कॉल हो रहा है। जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, फंक्शन कॉलिंग में क्या पास करा रहे हैं? n की वैल्यू। n की वैल्यू हमने कहा एंटर करा रखी है? इस वाले लाइन में। तो यहाँ से क्या होगी? n की वैल्यू जो हमने 4 एंटर कराई है ये इसको मिल जाएगी। अब यही वैल्यू जो 4 है वो कहाँ पास होगी? जाके ये यहाँ पर पास हो जाएगी आके। मतलब यहाँ पे जो फैक्ट फंक्शन है और यहाँ पे n लगा हुआ है, इस n के अंदर कितना आ गया? 4 आ गया। फिर आगे हम, अब जब भी इस फंक्शन को कॉल किया गया तो फंक्शन की बॉडी क्या होगी? एग्जीक्यूट होगी। तो f इक्वल 1 मिल जाता है और फिर उसके बाद फॉर आई इन रेंज। तो यहाँ पर हमारा n की वैल्यू है कितनी? तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 4 मिल रही है। तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और स्टॉप पोजीशन जो होती है वो -1 पे काम करती है, तो -1 कर देंगे तो यानी कि 4 तक चलेगा।
और कहाँ से 1 से स्टार्ट करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो i दी गई है, इस i के अंदर क्या होगा, ये जो i दी गई है ये 1 से स्टार्ट होगी, पहले i की वैल्यू 1 होगी, फिर i की वैल्यू 2 होगी, फिर i की वैल्यू 3 पे चलेगा लूप, i की वैल्यू 4 पर लूप चलेगा और i की वैल्यू 5 पर लूप जो है एग्जीक्यूट होगा, जिसके बाद टर्मिनेट हो जाएगा। अब प्रत्येक बार क्या कराया जा रहा है, वही प्रोसेस है जो इससे पीछे क्वेश्चन में हमने देखा कि एक जो f वेरिएबल है, इसके अंदर i को मल्टीप्लाई कराया जाता रहेगा। अब जैसे कि अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ये i की सीक्वेंस जनरेट करके देगा। मान लेते हैं अभी हमारे पास i के अंदर 1 है, आगे इसी के साथ-साथ में f के अंदर भी क्या है, 1 ही है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, लगाते हैं कि हमें प्रोसेस बताया गया है कि f और i का मल्टीप्लाई कराते रहना है और किसको देते रहना है, जो वैल्यू आती है उस वो f को असाइन करते रहना है। तो अभी फर्स्ट टाइम जब लूप एग्जीक्यूट होगा तो i की वैल्यू कितनी आई है, 1 आएगी और f की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है, 1 है, तो 1 into 1 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा और ये 1 किसको अपडेट हो जाएगा, f को। अगली बार फिर से जब लूप यहीं से वापस आएगा, इटरेट होगा जाके, अब जब इटरेट होगा तो i की वैल्यू अगली बार क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो 2 होने पर फिर यहाँ पे क्या हुआ, f की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू 2 है, तो कितना 2 हो जाएगा और ये किसको मिल गया, f को मिल गया। फिर वापस आते हैं, ये लूप फिर से इटरेट होगा क्योंकि अभी टर्मिनेट तो हुआ नहीं है। i की वैल्यू अगली बार कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो f की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 2 और मल्टीप्लाई करा देंगे 3 तो कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। फिर अगली बार क्या आते हैं, तो यहाँ पे i की वैल्यू 4 तक इटरेट कराना है, 5 तक i नहीं जाएगा क्योंकि n-1 पे काम करेगा। और फिर अगली बार क्या होता है, i के अंदर 4 आएगा, जब 4 आएगा तो यहाँ पर फैक्ट की वैल्यू या f की वैल्यू देखते हैं कितनी हो चुकी है, 6। तो 6 मल्टीप्लाई 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 24। तो यानी कि 4 तक, यानी कि 4 का जो फैक्टोरियल है वो कितना आ जाएगा, हमें यहाँ से आंसर 24 आउटपुट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप फंक्शन का यूज करते हुए कर सकते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे आइडल की विंडो पे आते हैं और जिसमें हमें क्या करना है, हम ऐसा करते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन प्रोग्राम है, इसी प्रोग्राम को, ये अभी विदाउट फंक्शन है, इसको फंक्शन में चेंज करना है। जब फंक्शन में चेंज करना है, तो जैसा कि ये जो स्टेटमेंट है, इसको नीचे हम बढ़ा देते हैं। पहले हम क्या कर लेते हैं, फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। फंक्शन जब हम डिफाइन करते हैं, तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेफ कीवर्ड लगाते हैं। किसके नाम से, जैसे कि हमने फैक्ट के नाम से ही बना लिया, एक फंक्शन डिफाइन कर लिया और इसके अंदर एक n आर्गुमेंट पास करा, n पैरामीटर पास करा दिया। n पैरामीटर पास कराने के बाद फिर हम क्या करेंगे, एक जो फैक्ट वेरिएबल हमने यहाँ पे ले रखा था, या f के नाम से ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, f इक्वल टू 1 कर देते हैं और फिर उसके बाद में हम यहाँ पे लगाते हैं फॉर लूप। अगर हम नीचे से कोड मैच कराएंगे, सेम मिल रहा है आपको, एफ आई इन रेंज, और रेंज में क्या रखेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, स्टॉप कहाँ करेंगे, तो स्टॉप करेंगे जाके n+1 पे स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने के साथ साथ में प्रत्येक बार मल्टीप्लाई और इक्वल करते रहेंगे, किसके साथ में, i के साथ में। और लास्ट में हमें क्या करना होता है, जब हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा तो हम वैल्यू को रिटर्न कराएंगे। रिटर्न स्टेटमेंट किस लिए लगाया जाता है, तो ये जो रिटर्न स्टेटमेंट लगाया जाता है वो फंक्शन को वैल्यू रिटर्न कराने के लिए, कराने का काम करता है। लेकिन कौन सी वैल्यू रिटर्न कराएगा, तो ये जैसे कि f की वैल्यू को रिटर्न कराएगा जब f टर्मिनेट हो चुका हो, यानी कि फॉर लूप टर्मिनेट हो चुका होगा। तो इस तरीके से आपका फंक्शन डिफाइन हो गया। फंक्शन डिफाइन होने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, नंबर की वैल्यू, यानी कि वो नंबर इनपुट करा लेते हैं जिसका हम फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं। वो यहाँ पे हो गया फैक्ट वेरिएबल। अब हमारा कहाँ पहुंच चुका है, फंक्शन के अंदर पहुंच चुका है, यहाँ से हटा देते हैं। कंडीशन लगा दी, अगर हमारा नंबर क्या होगा, बराबर या छोटा होगा किससे, 0 से, तो ऐसे में क्या दिया जाएगा, द फैक्टोरियल वैल्यू इज नॉट एग्जिस्ट ऑफ गिवन नंबर। अदरवाइज क्या किया जाएगा, फॉर आई इन रेंज। और अब हमें यहाँ पर इसकी भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि ये स्क्रिप्ट कहाँ पहुंच चुकी है, फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर पहुंच चुकी है। अगर फॉल्स हो जाती है इफ की कंडीशन, तो इल्स पे पहुंचते हैं। और इल्स क्या करेगा, तो इल्स के अंदर जैसे कि हमने क्या ले रखा है कि फैक्टोरियल इज स्ट्रिंग लिया, और फिर यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, जो हमारा फैक्ट फंक्शन बना हुआ है, इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। जैसे कि हमने फैक्ट फंक्शन लगाया और इसके अंदर कौन सी वैल्यू पास करा दी, n की वैल्यू पास करा दी। अब चाहे तो आप, कई बार ये कंफ्यूजन लग रहा है कि यहाँ पर
की भी n है तो इनपुट कराने वाली भी वैल्यू n ही रहेगी क्या? कोई मतलब नहीं, आप यहाँ पे num कर लीजिए वेरिएबल, बट यहाँ पर भी क्या करना होगा? num चेंज करना होगा, हम यहाँ पर भी num कर देते हैं। तो ये num की वैल्यू एक्सेस करेगा, यहाँ पे एक्सेस हो के आएगी और फिर ये यहाँ से वैल्यू कहाँ पास कराएगा? तो ये यहाँ से वैल्यू जो लेके जाएगा वो इस फैक्ट के पास में लेके आएगा और फिर यहाँ से ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम इस कोड को रन करते हैं तो हमें 0 एंटर कराते हैं, तो 0 एंटर कराने पर क्या मिलेगा? नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, ये बता रहा है। फिर से अगर हम रन करते हैं, हम यहाँ पे माइनस में कोई नंबर देते हैं, -5, तब भी क्या कर रहा है? द फैक्टोरियल वैल्यू इज नॉट एग्जिस्ट बता रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई पॉजिटिव नंबर दे देते हैं, क्यों ना 5 ही दे देते हैं, तो ये 120 दे रहा है। ठीक वैसे ही अगर हम 4 एंटर कराते हैं तो कितना दे रहा है? तो ये 24 दे रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि फंक्शन का प्रयोग करते हुए हम किसी भी इनपुटेड नंबर की फैक्टोरियल या इनपुट किए गए नंबर की फैक्टोरियल वैल्यू निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा मिलता है वो आता है, प्रिंट द सीरीज ऑफ मर्सन नंबर अप टू द इंटर्ड नंबर। हमें क्या करनी है? मर्सन नंबर की एक सीरीज प्रिंट करानी है, लेकिन इससे पहले ये जानने की आवश्यकता है मर्सन नंबर होता क्या है, किस मेथड से ये कैलकुलेट होता है। तो मर्सन नंबर वो होता है, जैसे कि इसको निकालने के लिए 2 इंटू पावर n माइनस 1 पे ये काम करता है। तो इस लॉजिक पे ये काम करता है कौन? मर्सन नंबर, या इस लॉजिक से मर्सन नंबर जनरेट होता है। जैसे कि 2 की पावर 1 माइनस 1 करेंगे, 2 की पावर 2 माइनस 1 कर देंगे, 2 की पावर 3 माइनस 1 कर देंगे, 2 की पावर 4 माइनस 1 कर देंगे, 2 की पावर 5 माइनस 1 कर देंगे। तो 2 की पावर 1 जो हो जाएगी 2 ही रहेगी और उससे 1 हो जाएगा माइनस, तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 2 की पावर कितना? 2, तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 से 1 माइनस होगा, बचेगा कितना? 3। 2 की पावर 3 अगर हम करते हैं तो 2 की पावर 3 में कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 से 1 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? यहाँ पे 7 बचेगा। 2 की पावर 4 में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32, 32 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 31। तो ये जो नंबर यहाँ पे ये सीरीज हमारे पास ये जनरेट होके आई है, ये क्या है? ये जो 1, 3, 7, 15, 31 है, ये मर्सन नंबर है। तो ऐसे ही हमें ये सीरीज, अभी ये हमारे पास 2, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर जनरेट हुए हैं। ऐसे ही हमें क्या करना है? अप टू द इंटर नंबर, जो नंबर इंटर कराया गया होगा वहां तक, इनपुट की गई संख्या तक मर्सन नंबर जनरेट करने के लिए हम प्रोग्राम लिखेंगे। तो वहां तक हमें क्या कराना है? मर्सन नंबर प्रिंट कराना है। तो इसके लिए जैसा कि कोड है नम इनपुट, हम यहाँ पे क्या कराते हैं? इनपुट करा लेते हैं। जैसे कि हमारी जो लिमिट है वो कितनी है? 10 नंबर्स की है। हमें क्या करना है? 10 नंबर इनपुट कराने हैं, 10 नंबर जनरेट कराने हैं। फिर उसके बाद में इनपुट की गई संख्या तक मर्सन अच्छा सीरीज बनाना, द प्राइम सीरीज ऑफ द मर्सन नंबर अप टू द इंटर्ड नंबर, यानी कि इंटर किए गए नंबरों की या डिजिट की जो है हमें सीरीज बनानी है। तो प्रिंट मर्सन नंबर अप टू द नंबर आर, जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर देंगे? ये स्टेटमेंट प्रिंट कर देते हैं कि आपने जो नम वेरिएबल यहाँ पे इनपुट करा रखा है वो उसकी वैल्यू आ जाएगी आर। अगली लाइन में हम क्या करते हैं? फॉर एन इन रेंज, रेंज हमारी स्टार्ट होगी 1 से, स्टॉप कहाँ पे होगी? एन माइनस 1 पे चलती है, तो इसीलिए हमने माइनस पे जो वैल्यू घट रही थी उसको प्लस से बढ़ा लिया है। फिर आगे m इक्वल टू m डबल मल्टीप्लाई n माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आ गया? n डबल मल्टीप्लाई, अब n वेरिएबल के अंदर क्या होगा? जैसे कि ये रेंज है, रेंज n के अंदर क्या जनरेट करके देगा? पहले n के अंदर 1 आएगा, फिर n के अंदर 2 आएगा, फिर n के अंदर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, फिर n के अंदर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा और n के अंदर 5 आ जाएगा, यानी कि n को 5 मिलेगा। कब तक? n 10 तक चलता रहेगा। इस तरीके से ये n की वैल्यू कहाँ तक चलेगी? 10 तक चलेगी। और यहाँ पे क्या दिया गया? 2 इंटू पावर n रहेगा, तो जो n की वैल्यू है वही क्या होता रहेगा? इसकी पावर में जाता रहेगा। तो 2 की पावर 1 अगर हम निकालते हैं, 2 की पावर माइनस 1 कितना? 1 मिल गया। अगली बार जब लूप यहीं से वापस आएगा और ये प्रिंट कर देगा, प्रिंट करने के बाद फिर वापस जाएगा
और सेम लाइन पैरामीटर भी लगा हुआ है, तो ये क्या करता रहेगा, उसी लाइन में रुक जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के बाद में m के अंदर क्या आ जाएगा, n के अंदर 2 आ जाएगा। जब n के अंदर 2 आ जाएगा तो इस 2 की पावर 2 हो जाएगी, और 2 की पावर जब 2 हो जाएगी तो 2 इंटू पावर 2 इंटू 4 हो जाएगा, और इससे -1 करेंगे 3 हो जाएगा। अगली बार इटरेट होगा तो 2 की पावर 3 हो जाएगी। जब 2 की पावर 3 कितना निकल के आ रहा है, 8, और 8 से 1 माइनस हो जाएगा तो कितना बचता है, 7। तो इस तरीके से जनरेट करता रहेगा। और कितने, फर्स्ट 10 नंबर। अगर हमने यहाँ पे 10 इंटर कराया है तो ये क्या कर रहा है, फर्स्ट 10 नंबर की सीरीज देगा। अब इसके लिए जैसे कि इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं, तो वापस आ जाते हैं हम इस आइडल की पैनल पर। और जैसा कि हमें क्या करना है, मर्सन नंबर के लिए तो हम यहाँ पे एक नम वेरिएबल ले लेते हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इंटीजर के रूप में वैल्यू को इनपुट करा लेते हैं, और इनपुट में दे देते हैं इंटर नंबर फॉर मर्सन सीरीज। इमर्सन सीरीज बनाने के लिए आप नंबर इंटर करेंगे, कितने नंबर चाहिए। फिर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, तो हमें यहाँ पर लगाना है फॉर लूप, लगा दो फॉर आई इन रेंज। और जो हमारी रेंज रहेगी, वो रेंज क्या रहेगी, तो वो 1 से स्टार्ट हो जाएगी और कहाँ तक चलेगी, तो ये नम वेरिएबल +1 पर स्टॉप होगी जाके, +1। और क्या प्रोसेस होगा, हम एक m वेरिएबल ले लेते हैं, और इस m इक्वल टू क्या करेंगे, 2 डबल मल्टीप्लाई n i कर देंगे, और 2 डबल मल्टीप्लाई i -1 कर देंगे। -1 करने के साथ साथ में हम यहीं पे क्या करते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट लगा देते हैं, और m वेरिएबल को प्रिंट करते रहेंगे। सारे नंबर जितनी बार लूप ये एग्जीक्यूट होगा उतनी बार क्या होता रहेगा, प्रिंट स्टेटमेंट चलता रहेगा, हर बार आई m की वैल्यू प्रिंट होती रहेगी। अब हमें वो सारी वैल्यू क्या करनी है, सेम लाइन में रखनी है। तो सेम लाइन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेम लाइन पैरामीटर लगा देते हैं, जो इंड के नाम से है, या इंड पैरामीटर लगा देते हैं। सेव करते हैं, अगर हम रन करते हैं तो ये क्या कर रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पे 10 इंटर कर दिया, तो ये क्या कर रहा है, फर्स्ट 10 मर्सन नंबर जनरेट करके दे रहा है, 1 3 7 15। ठीक इसी तरीके से अगर हम अभी ये स्ट्रिंग नहीं प्रिंट कर रहा है, जैसे कि डायरेक्टली अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं कि हम लूप से पहले हम क्या करा देते हैं, एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं, द मर्सन सीरीज ऑफ योर नंबर इज। और फिर क्या करते हैं, नम वेरिएबल को प्रिंट करा देते हैं। यहाँ पे इस स्ट्रिंग को क्लोज कर दो, और यहाँ पे नम वेरिएबल ले लो कॉमा लगा करके, और फिर स्ट्रिंग में क्या करा देते हैं, इज लगा। प्रिंट का ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो हम अब हमें ये कुछ इस तरीके से दे देगा, द मर्सन सीरीज ऑफ 5 इज, कि 5 नंबरों की सीरीज जो है वो क्या है, 1 3 5 15 एंड 31। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर फिलहाल ये जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट दिया गया है, ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट इतना सटीक नहीं आ रहा है, कि जो है अगर हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं तो रीड करने में क्या आ रहा है कि 10 तक नंबर आपको क्या करना है, मर्सन नंबर प्रिंट कराने हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन, अभी हम क्या कर रहे हैं, सीरीज में 10 नंबर प्रिंट करा रहे हैं, लेकिन अगर दे दिया जाए कि सीरीज में 10 तक केवल नंबर प्रिंट होना चाहिए, 10 के ऊपर वाले नहीं होना चाहिए, तो ऐसे में क्या करेंगे, तो ऐसे में हम अगर यहाँ पे कोड पे जाते हैं तो थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। क्या करेंगे, इसके अंदर लगा दो स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट लगाएंगे, लूप के अंदर इफ m अगर क्या होगा, m अगर छोटा होता है, जब तक m क्या रहेगा, छोटा रहेगा। किससे छोटा रहेगा,
आपके नम वेरिएबल से, जो आपने नंबर इनपुट कराया था, उससे जब तक छोटा रहता है, तब तक क्या किया जाता रहेगा, m की वैल्यू को प्रिंट किया जाता रहेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स, मतलब इल्स, तो हम क्या कराएंगे, इस लूप को टर्मिनेट करा देंगे, जिसके लिए क्या कर देते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट लगा देते हैं। अब इसमें प्रोसेस क्या रहेगा, तो इसमें अगर हम प्रोसेस देखते हैं तो इसका जो प्रोसेस होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि जैसे कि हम यहाँ पे इनपुट कराते हैं, कौन सा नंबर, 10 इनपुट करा दिया। तो हमने यहाँ पे जो वैल्यू इनपुट करा दी, वो कितनी इनपुट करा दी, 10 इनपुट करा दी। तो ये जो num प्लस 1 है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, मतलब ये 10 तक लूप एग्जीक्यूट होगा। m की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 इंटू पावर आई, तो पहली बार क्या हुआ, 2 की पावर 1 आएगा और माइनस 1 कर दिया जाएगा तो कितना, 1 मिल जाएगा। अगली बार i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो 2 की पावर कितनी, 2 हो जाएगी, माइनस 1 हो जाएगा तो कितना, 3 मिल जाएगा। ये तो प्रोसेस मिलता रहेगा। अब यहाँ पर प्रत्येक बार क्या हो रहा है, टेस्टिंग भी हो रही है। m की वैल्यू कितनी हो गई, ये m की वैल्यू है, तो m की वैल्यू 3 हो चुकी है। 3 को चेक करते हैं कि जो 3 है वो क्या छोटा है किससे, 10 से, तो ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। जब कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। अगली बार क्या हुआ, अगली बार जैसे कि फिर से ये लूप यहीं से वापस आएगा, एग्जीक्यूट होगा, फिर से लूप आगे बढ़ेगा, आई की वैल्यू बढ़ाई जाएगी। आई की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। आई की वैल्यू 3 जब होती है तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू पावर 3 होने पर 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 7 बचेगा। अगली बार चेक किया जाएगा कि यहाँ पे जो 7 है वो क्या 10 से छोटा है, तो ये भी कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट फिर चलेगा। मतलब हमें सीरीज में क्या मिल चुका है, 7 भी मिल जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। फिर अगली बार आई की वैल्यू बढ़ेगी, 2 की पावर 4 हो जाएगी। जब 4 हो जाएगी तो 2 की पावर जब 4 निकालते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 16 माइनस 1 करेंगे तो कितना बचेगा, 15। अब यहाँ पे चेक किया जाएगा कि ये जो m 15 है, 15 क्या ये छोटा है 10 से, कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। अब जब ये 15 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फॉल्स होने पर ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। कहाँ बढ़ेंगे, एल्स की तरफ बढ़ेंगे। जब एल्स की तरफ बढ़ेंगे तो एल्स के अंदर कौन बैठा हुआ, ब्रेक, ये क्या करेगा, इस लूप को टर्मिनेट करा देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा कि 10 तक, यानी कि 10 तक जो मर्सन नंबर हैं उन्हें प्रिंट कराना है। तो 10 तक मर्सन नंबर को प्रिंट कराने के लिए हमें क्या करना है, केवल और केवल यहाँ पर आपको ये इफ स्टेटमेंट, इफ और एल्स स्टेटमेंट बढ़ा देना है और आपका ये प्रोग्राम किसमें, इस 10 तक निकालने में या सीरीज में केवल उन नंबरों को रखना है जो 10 से कम वाले हैं, या इसी तरीके से जो भी आपने वैल्यू पुट करा रखी हो 10 20 30 वहां तक। अब जैसा कि अगर आप इसको रन करना चाहते हैं, रन कर सकते हैं, कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, 10 इनपुट कराते हैं तो 10 तक ये हमें कौन सी वैल्यू निकाल के दे रहा है, केवल 1 और 3 दे रहा है। वैसे ही अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि फिर से एक बार हम रन करते हैं और वैल्यू इनपुट कराते हैं 120, तो 120 तक कितने मर्सन नंबर हैं, केवल 1 3 7 15 एंड 31 एंड 63, तो ये इतने क्या है, मर्सन नंबर। तो इस तरीके से आपका ये जो एक प्रोग्राम है, इस एक प्रोग्राम के अंदर आपके 2 प्रोग्राम लगभग हो चुके हैं या एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो मिलता है, राइट अ पाइथन कोड टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ वैल्यू अप टू द इनपुटेड नंबर यूजिंग द रिकर्सन फंक्शन। अब यहाँ पर फैक्टोरियल वाला ही तीसरा मेथड आ गया कि रिकर्सन फंक्शन का उपयोग करते हुए हमें कैलकुलेट करना। तो रिकर्शन में क्या होता है, केवल और केवल फंक्शन को हमें कॉल करना होता है और एक ही लाइन में सारा कोड दिया होता है। यहाँ पे देखेंगे जो रिटर्न के अंदर दिया गया n मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n माइनस 1, तो इसके अंदर क्या है, डेफिनेशन के अंदर हम लगा देते हैं कि अगर n की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी 1 तो ये रिटर्न क्या करा देगा, 1 ही रिटर्न करा देगा, क्यों, हम आगे कैलकुलेशन कराएंगे। और अगर 1 से ऊपर मिल जाता है तो ये इल्स पे बढ़ेगा, जब इल्स पे बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या रिटर्न स्टेटमेंट बैठा हुआ, ये क्या रिटर्न कराएगा, n मल्टीप्लाई फैक्टोरियल। अब यहाँ पर इसे रिकर्सिव फंक्शन या रिकर्जन क्यों बोला गया, तो रिकर्सिव फंक्शन इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे देखेंगे फैक्टोरियल के नाम से ये फंक्शन बना हुआ है और इस फंक्शन की डेफिनेशन ये यहाँ से यहाँ तक है।
और इसी डेफिनेशन के अंदर ही ये फंक्शन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। तो एक ऐसा फंक्शन जो क्या होता है, स्वयं को कॉल कर सकता है, या जो स्वयं को कॉल करता है, तो स्वयं को कॉल करने वाले फंक्शन को क्या कहते हैं, रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। तो एक ये भी तरीका आपको मिल जाता है फैक्टोरियल वैल्यू निकालने का। तो क्लियर है कि हम मर्जन नंबर की सीरीज कैसे प्रिंट करेंगे, या किसी नंबर तक जितने भी मर्जन नंबर हैं उनको कैसे प्रिंट करेंगे। इसके साथ साथ में फैक्टोरियल निकालने के 3 तरीके, विदाउट फंक्शन, विद फंक्शन और रिकर्सिव फंक्शन। तो आज के ये हम 4 ही प्रोग्राम रखते हैं क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है। बाकी के जो अगले क्वेश्चन है, अगला है हमारा एक तरीके से नॉन नंबर का। अगले जो क्लास में रहेंगे वो आपके न्यून, आर्मस्ट्रांग, यानी कि जितने भी नंबर होते हैं, कोशिश करेंगे एक ही क्लास में आपके 5 से 6 लगभग 10 प्रोग्राम जो रहेंगे वो एक ही क्लास के अंतर्गत रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।